स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले विराट तिरंगा यात्रा में गूंजे वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलामू भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में युवा और स्कूली बच्चे हुए शामिल। भारत 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलामू भाजपा की ओर से शनिवार को शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर निकले हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ देशभक्ति नारे लगाए। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मेदिनीनगर स्थित गांधी उद्यान से हुई। यहां से यात्रा बेलवा टिकर चौक, सदिक मंजिल चौक, छामुहान चौक होते हुए भगत सिंह चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। यात्रा के मार्ग में जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से शहर का वातावरण पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति में सराबोर हो गया। तिरंगा यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इस तिरंगे यात्रा में स्कूली बच्चों की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखी। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा में शामिल हुए और देशभक्ति का संदेश दिया। बच्चों में तिरंगा यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिली। कई बच्चे देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। यात्रा में एमबीडी पब्लिक स्कूल, ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और एलबीएस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हर घर तिरंगा फहराए। तिरंगा यात्रा में शामिल होने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष नेता तिरंगा यात्रा में शामिल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन यात्राओं के माध्यम से लोगों को देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पलामू में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह और देश प्रेम की भावना के साथ भाग लिया है। उन्होंने बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग तिरंगा अपने साथ लेकर जाएं और अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। उन्होंने कहा कि हर घर में तिरंगा फहराने से देश के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत होगी। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिली। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह वंदे मातरम, भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई देती रही। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की थी। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में छोटे बड़े तिरंगा दिखाई दे रहे थे। कई कार्यकर्ता देशभक्ति गीतों और नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम ने शहर में राष्ट्रीय पर्व का उत्साह और बढ़ा दिया। भव्य तिरंगा यात्रा में पलामू सांसद, चतरा सांसद, भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मेदिनीनगर की महापौर अरुणा शंकर, पलामू भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी तथा पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा श्याम नारायण दुबे, नरेंद्र पांडे, विजयानंद पाठक, उदय शुक्ला, अविनाश वर्मा, विजय ओझा, कृष्ण तिवारी, शिव कुमार मिश्रा, अजय तिवारी, रविंद्र सिंह, विजय ठाकुर, अजय सिंह, शुभम प्रसाद, श्वेतांग गर्ग, सुनील पासवान, अरविंद गुप्ता, ईश्वरी पांडे, भोला पांडे, विपुल गुप्ता सहित काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में युवा, स्कूली बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं, भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों में देश के प्रति सम्मान और उत्साह साफ नजर आया। आयोजकों ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य सिर्फ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद करना और नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना भी है।
तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों की बड़ी भागीदारी को नई पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा में हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाने तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपील की। गांधी उद्यान से शुरू हुई यह विराट तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए भगत सिंह चौक पहुंची। यहां देशभक्ति के नारों और राष्ट्र प्रेम के संदेश के साथ यात्रा का समापन हुआ। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित इस तिरंगा यात्रा ने पूरे मेदिनीनगर में राष्ट्रभक्ति, एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। हजारों लोगों की भागीदारी और हाथों में तिरंगा लहराते लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को और भव्य बना दिया। और एक दिन तिरंगा यात्रा भी आज़ादी के प्रति, हमारे उन वीर शहीदों के प्रति जो यही एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक रास्ता है। और हम इस राष्ट्रीय त्यौहार को धूमधाम से हर भारतवासी इसको मनावे। सर, एक अभी कल भी जो जेपीएससी के छात्रों के द्वारा उस पर थोड़ा फोकस करिए। छात्रों के आंदोलन को जिस तरह से आप किस नज़रिया से देखते हैं? कल रघुवर दास जी ने कहा कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम इसके साथ आंदोलन में शामिल होंगे। क्या आप उसमें भी शामिल होंगे अगर उनको मांगे पूरी होगी? देखिए, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा है वो अलग इशू है। वो लीडर है हमारे, मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उस पर ये नहीं कहेंगे। लेकिन वो आंदोलन छात्रों का है, नौजवानों का है। और छात्र नौजवान की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है और पार्टी उनके मांगों के साथ है। और पार्टी इसलिए सदन में भी और सड़क पर भी हम लोगों ने बार बार कहा है, जेसीसी और जेपीएससी में जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच सीबीआई से करावे सरकार। ये तो बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं। देश की आज़ादी 1947 में आज के दिन के रात्रि में हुआ था। तो आज ये तिरंगा केवल तिरंगा नहीं है, केवल झंडा नहीं है, देश का स्वाभिमान है। उन वीर शहीदों को नमन करने का समस्या, देश की एकता अखंडता बनाए रखने का ये समय है। हम पूरे देश के पूरी आबादी घर घर में तिरंगा हम मोदी जी के आह्वान पर लगा रहे हैं और घर घर में तिरंगा लगाने के साथ पूरे कस्बों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि संदेश दे सके कि देश एक है, एकता अखंडता में कोई आँच नहीं है। और जिन शहीदों ने हमारे बलिदान दिया उनका नमन करने का समय बहुत ये कल 15 अगस्त है और इस अवसर पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 11 से 14 तक और उसी में आज हम लोग मेदिनीनगर में तिरंगा यात्रा का सिलसिला सम्मिलित है। और हम पूरे देशवासियों को, पूरे जगलामुख वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस को देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य तमाम घरों में मरांडी जी के साथ आज डाल्टनगंज मेदिनीनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी देशवासी, इसमें सभी लोग उपस्थित हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के आन बान शान और देश के जो हमारे नौजवानों ने, हमारे देश के राष्ट्रभक्तों ने अपनी बलिदान दिए हैं उनको याद करते हुए आज 14 तारीख को मेदिनीनगर में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हुआ। आज ये कार्यक्रम में सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, डाल्टनगंज के सभी देशभक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस देश की जो आन बान शान है, जो सम्मान है हम लोगों का, उसे हम लोग पूरे सम्मान और पूरे तवज्जो के साथ इसे लहराने का और इस यात्रा के माध्यम से जो संकेत देना चाहते हैं वो संकेत हम लोगों ने आम जनों में, आप अपने घर पर तिरंगा लगाइए और अपने देश का आन बान शान को मजबूत करने का काम करें। बोल दीजिए आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारा शुभकामना, बधाई। ये आज़ादी का त्यौहार, आज़ादी का जश्न, आज़ादी का दिन हम सबों के जीवन में बराबर आए और हम सबों के जीवन में समाज को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपनी ओर से पूरे पलामू वासियों को, डाल्टनगंज विधानसभा की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारा शुभकामना और बधाई देता हूँ। इस तरह का तिरंगा यात्रा पूरे देश की बात है। देखिए, ये तिरंगा यात्रा 2022 में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में आह्वान किया
और आज उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान दिया, बलिदान दिया, एक तो हम इस अवसर पर उनको भी याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं और हर व्यक्ति के मन में, एक आने वाले पीढ़ी के मन में तिरंगा यात्रा के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान को भी हम कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को बीच में ले जाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा, इस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश और पूरे विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो झारखंड प्रदेश में इस अभियान को आगे ले जाने का काम किया है और इसमें बहुत सारे जो समाज सेवी है, स्कूल के बच्चे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तत्वाधान में नहीं होता है। ये आम नागरिकों में जो स्वस्फूर्त होकर के जिस प्रकार से जो उत्साह का वातावरण माहौल देखा जा रहा है, उसको लेकर के हम इस तिरंगा यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक सवाल खाली अंतिम, छात्रों के आंदोलन को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री और उनके केंद्रीय टोली के सभी सदस्यों ने, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, जेपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, इन सारे लोगों ने मिलकर के आज युवाओं को जो छलने का काम किया, रोजगार को बेचने का काम किया, इन 6.5 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं को इस राज्य के सरकार ने बेचने का काम किया है। और मैं नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति उन युवाओं के साथ है जिनको छलने का काम इस राज्य के हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। बान है, शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग केवल झंडारोहण नहीं करते हैं, बल्कि उन वीर शहीदों को, उन वीर सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ाद देश और खुला आसमान देने का, अपने प्राणों की आहुति देकर देने का काम किया है। हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, साथ ही अपने देश के तमाम देशवासियों से आग्रह करते हैं कि आज के दिन हम संकल्प लें एक विकसित भारत का, एक मजबूत भारत का, एक सुदृढ़ भारत का, एक समृद्ध भारत का। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।